पेरेंटिंग, इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग, मौसर तरबियत पेरेंट्स ही दे सकते हैं। तरबियत के लिए कोई बाहर का आदमी मुनासिब नहीं है। पेरेंटिंग इट्सेल्फ फुल टाइम जॉब। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ और बाप को इसका एहसास नहीं है, उसकी मोहब्बत को सलाम, लेकिन वो पेरेंटिंग नुकसानदेह जब होती है तब पेरेंटिंग के जो तरीक़ेकार हैं, मौजूदा जो चैलेंजेस हैं, हमारी माँ को, हमारे बाप को, बच्चों के बाप को, बच्चों की माँ को अवेयरनेस नहीं है। जहालत की वजह से ये अंधी पेरेंटिंग बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाती है। बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करना ये पेरेंटिंग नहीं है। जो चीज़ डिमांड करता है उसको पूरा करना। बच्चा अगर 10 चीज़ें डिमांड करता है तो मुश्किल से 2 या 3 चीज़ें जो मुनासिब है वो पूरी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी ज़िद मोबाइल की है, सबसे बड़ी ज़िद ये कार्टून्स की है। ये जो तूफ़ान आया है, ये तूफ़ान इतना आसान नहीं है, बहुत भयानक है। इससे हर कोई मुतासिर होने वाला है। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये आफत नहीं है, सोचने पर है। ये अभी ज़िंदगी की ज़रूरत का हिस्सा बन चुका है। लेकिन ज़रूरत तो खाने की भी है, ज़रूरत तो सोने की भी है, तो क्या 10 टाइम खाना खाएंगे? तो इस टेक्नोलॉजी को उस अंदाज से लें, ये हमारी ज़रूरत को पूरा करे, न कि हम इसके हवाले हो जाएं। नए सर्वे के मुताबिक 5000 लोगों पर सर्वे किया गया। एक आम आदमी भी एक अंदाजे मुताबिक 250 बार रोज़ाना मोबाइल को देखता है। 250 बार। 46% लोग इसको बिस्तर में लेके जाते हैं। और इसका देखने का जो स्टैमिना है, नौजवान इसमें ज़्यादातर मुलव्विस हैं। 13 घंटे, 24 घंटे में से 13 घंटे वो मोबाइल और गेम खेल रहा है। और बचे हुए कितने, 11 घंटे, 7 घंटे सोएगा या 6 घंटे सोएगा, खाना खाएगा, करेगा क्या? बहरहाल, लेकिन सर्वे में एक उम्मीद बख्श बात ये भी है, ये मसाइल तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन पेरेंटिंग में इसको कैसे थोड़ा सा बच सकते हैं। अकेले में मोबाइल देखना मत दीजिए, अकेले मोबाइल उसके हाथ में मत दीजिए। वक्त निकालिए, कार्टून देखने का एक वक्त हो, 20 मिनट्स हो के आप दें। भाई ये वक्त है, जैसा चलो खाने का वक्त हो गया, चलो कार्टून देखने का वक्त हो गया। और एक टाइम पर एक काम करें, खाना खाते वक्त मोबाइल ना देखें। आपको पता है कुछ अनसीन चीज़ें, ये जो स्क्रीन है मोबाइल का, इस पे जो डस्ट बैठती है, बैक्टीरिया, माइक्रो से आप देखेंगे उसको, जो बैतुल खला के कमोड में जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे ख़तरनाक बैक्टीरिया ये स्क्रीन पे मैग्नेटिक से चिपक जाते हैं। ये हमारी आंखें उसको नहीं दिखती। मोबाइल इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, इसकी बहस ज़्यादा होनी चाहिए। ये एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे। जैसा एक एडिक्ट आदमी, गुटखा खाने वाला, आँख खुलने के साथ तकिए के नीचे से पूड़ी निकालता है। सिगरेट पीने वाला आँख खुलने के साथ बीड़ी या सिगरेट निकालता है। शराब पीने वाला सुबह खाली पेट शराब पीता है, एडिक्ट है। वैसे ही ये नशा है मोबाइल का। आँख खुलने के साथ आप क्या एक बच्चे के हाथ में सिगरेट का पैकेट, गुटखा देखना बर्दाश्त करेंगे? इसको उस अंदाज से लीजिए। बहरहाल मुख्तसर ये बात लंबी हो जाएगी, आप इससे दूर तो नहीं रह सकते। आप बच्चों के करीब हो जाइए, बच्चों को बिज़ी रखिए, खेलने के लिए उनको दूसरे मौके फराहम कीजिए। पढ़ाई के बाद उनको इस तरह से बिज़ी रखिए वो थक जाए। मनपसंद गेम उनसे खिलवाइए। और दूसरी बात ये, उनके जितनी अच्छा, ये भी सर्वे में बात बाहर आई है, जिन बच्चों को पेरेंट्स की कुर्बत ज़्यादा मिलती है वो इसके एडिक्ट नहीं होते। जो बच्चे माँ बाप के प्यार के मोहताज होते हैं वो इसका अपना साथी बनाते हैं। तो ये तो बात हो गई ये तूफ़ान की। और उसके अलावा आप बच्चों को
उन कमियों के साथ प्यार कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए। अब हमने बच्चों के साथ भी वर्कशॉप लिया, हालात उतने ख़राब नहीं है, नाउम्मीद नहीं होना है, हमें अपने हिस्से का काम करना है। बच्चों के साथ हमने काम किया। लड़कियां तो बहुत संजीदा हैं क्योंकि लड़कियों पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्लीज़ जितनी फ़िक्र आप लड़कियों पे करते हैं, आज ज़रूरत है उतनी ही फ़िक्र, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, उतनी ही फ़िक्र लड़कों की कीजिए, वरना लड़कियां हाथ से चली जाएंगी। मौज़रत के साथ भयानक सीन देखने को आएगा, कुछ नहीं कर सकेंगे आप। बच्ची 10 मिनट लेट आती है तो आप बेचैन हो जाते हैं, फ़ोन करने लगते हैं, और लड़का 2 घंटे लेट हो जाता है, कान पे जू नहीं रेंगती साहब। प्लीज़ अगर आप ऐसा करते हैं, उसको ठीक है भाई, बच्चा सौदा लाता है, बच्चा बाप बिज़ी होने के बाद जो घर को संभालने का काम, राशन लाना, ये जिम्मेदारी, ठीक है, तो उसका टाइम टेबल होगा ना। अगर वो दूध लाने जाता है 3 घंटे बाद आता है, क्या मत है, कहाँ था वो? तो जवाबदेही का एहसास होना चाहिए मोहब्बत के साथ। तो प्लीज़ आप बच्ची के ऊपर जितना ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चियाँ अच्छे पढ़ रही हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगी साहब? उनकी पेरेंटिंग आप अच्छी कर रहे हैं, इसलिए पढ़ रही है वो। उसको ये भी मौज़रत के साथ उसको ये भी ख़दशा है कि जिस दिन वो फेल हो जाएगी, घर में बैठेगी, घूमना फिरना बंद हो जाएगा, मरती क्या ना करती, पढ़ाई करती साहब। चलो एक अच्छा उसको पॉजिटिव अंदाज में लें, तो यही कंडीशन आप हल्की सी शुरू से ही बच्चों पे करें। ये रोल अदा करने के लिए बाप को बहुत अहम रोल अदा करना पड़ेगा। आप उनको वक्त दीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, उनके दोस्त बनिए। तो बच्चों के साथ हम काम करते हैं, बच्चे अभी भी बहुत प्यासे हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, नाउम्मीद नहीं होना है, बामकसद ज़िंदगी दीजिए उनको। पहले आप अपनी ज़िंदगी में मकसद लाइए। इस जुमले के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। न जाने कौन से लम्हे में हम सब मट्टी में मिल जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, कोई रास्ता सुझा जाएं, कोई बस्ता थमा जाएं, किसी की रहनुमाई हो, किसी का घर बना जाएं, और यहीं से शख्सियतें बनती हैं, यहीं से अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन देने का बनाइए। तो आने वाली नस्लें, हम इस मुल्क में काम के बनेंगे तभी नफ़रतें कम हो जाएंगी। काम के बनना, ये आपको डिसीज़न लेना है कि आप किस काम के हैं। अल्लाह हाफ़िज़।